हथियार छोड़ने को तैयार है हमास, लेकिन बहुत बड़ी शर्त हमास की तरफ से रखी गई है। आपको मालूम होगा कि पहली जो शर्त है, पहले मुआहदे पर अमल दरामद होने के बाद इसराइल और हमास के पहले मरहले पे तकरीबन तकमील हो चुकी कहा जा सकता है, और दूसरे मरहले का आगाज कब होगा उसको लेकर सवाल किए जा रहे हैं। तो दूसरे मरहले का आगाज कब होगा इसको लेकर सवाल तो बना हुआ है। दूसरी तरफ हमास की तरफ से इशारा दिया गया है कि वो दूसरे मरहले के तहत, इसमें जो शर्त रखी गई है वो ये कि हमास दूसरे मरहले के तहत, यानी दूसरा चरण जब शुरू होगा हमास और इसराइल के दरमियान का जो एक पीस डील हुई है, वो ये कहता है, दूसरा शर्त ये कहता है कि हथियार छोड़ेगा हमास। अब हमास ने भी शर्त रख दी है। हमास ने कहा कि हथियार छोड़ने को तो हम तैयार हैं, लेकिन इसराइल को एक ये शर्त माननी होगी उनकी। अब कौन सी शर्त है आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताएंगे। आदाब, इस्तकबाल है आपका, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सना वारिस। गजा में हमास के लड़ाके हथियार छोड़ने को, हथियार डालने को तैयार हो गए हैं, लेकिन हमास ने कहा कि अगर इसराइल कब्जा खत्म करता है तो हमास अपने हथियार को पूरी तरह से डाल देगा। पूरी खबर क्या है तफसील के साथ बताते हैं। इसराइल और अमेरिका हमास से ये चाहते हैं कि गजा में हमास ना हो और हमास के लड़ाके अपने हथियार छोड़ दें, लेकिन अब हमास ने ये खुद कहा है कि वो हथियार डाल देगा, हथियार छोड़ देगा। लेकिन हमास ने अपने हथियार डालने के लिए एक बड़ी शर्त रख दी है। गजा में उसने कहा है कि हमास के चीफ जो है, इनका नाम कुछ इस तरह है, अभी आपको बताते हैं। गजा में हमास के चीफ खलीलुल हया ने बीते रोज कहा कि अगर इसराइल अपना कब्जा खत्म करता है तो हमास अपने हथियार जो हैं, अपने जो इक्विपमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स, जो हथियार हैं, उन्हें पूरी तरीके से त्याग देगा। उन्होंने कहा कि हमास के हथियार इसराइल के कब्जे और उनकी मौजूदगी से जुड़े हुए हैं, और अगर इसराइल का कब्जा ख़त्म होता है तो हमास अपने हथियार छोड़ देगा। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि गजा में जिन इस्राएली बंधकों की मौत हो गई थी उनके शव की तलाश भी जारी है। आपने देखा होगा कि पहला जो डील का शर्त था वो ये कि इसराइल के जितने हॉस्टेजेस होंगे, चाहे वो जिंदा होंगे चाहे वो मुर्दा होंगे, उनको वापस कर दिया जाएगा। तो ये शर्त तो मुकम्मल हो चुकी। दूसरा ये कि उनके शव की तलाश हमास ने कहा है कि जारी है। शव की तलाश के लिए हमास के लोग नए इलाके में एंट्री करेंगे। गजा में हमास के चीफ खलील अल हया ने इसराइल पर मानवीय मदद रोकने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सीज फायर के बाद भी इसराइल कुछ सामान को इस तरह रोक रहा है जैसे अभी युद्ध जारी हो। साथ ही साथ इसराइल के इस कार्रवाई पर नाराजगी व्यक्त की गई है और इस मामले पर ध्यान देने के लिए इंटरनेशनल समुदाय से अपील की गई है। इससे पहले हमास खुद को कहा गया है कि गैर हथियार रख दे, हथियार वो हाथ में ना उठाकर ना रखे, और इसलिए वो हमास की तरफ से कहा गया कि हमास इस तरह से तैयार भी नहीं। वो ऐसे कई तजावीज़ को खारिज कर चुका है। वही इसराइल और अमेरिका की मांग है कि गजा से सभी हथियार बंद ग्रुप्स अपने आप हथियार छोड़ दें, डाल दें। हालांकि हमास हथियार त्यागने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन इसराइली कब्जा हटने की शर्तों के साथ। गौरतलब है कि फिलिस्तीनियों की ज़मीन पर कब्जा करके इसराइल को एक देश के रूप में बसाया गया है। इसी कब्जे के खिलाफ फिलिस्तीन के हथियारबंद ग्रुप्स लगातार संघर्ष कर रहे हैं। वहीं इस शस्त्र संघर्ष को इजराइल आतंकवाद बताता है और इसके बहाने वो आए दिन फिलिस्तीन के इलाकों पर भीषण बमबारी करता है, क्रूर हमले करता है। ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा हुआ है, ऐसा माजी में भी देखने को मिला। और यहाँ पर यह भी बात काबिल गौर है कि पहली जो डील की शर्त थी वो पूरी तरह से कहा जा सकता है कि मुकम्मल को पहुंची है, मुकम्मल हो चुकी है। और दूसरी शर्त के हवाले से हमने आपको कहा है कि दूसरे शर्त पर अमल, दूसरे डील पर, मुआहदे की दूसरे बिंदु पर अमल दरामद करने से पहले एक शर्त रख दी है। उस शर्त के हवाले से आपने पूरी तफसील देखी, लेकिन पहली शर्त की अगर बात करें तो जब 20 नुकाती इस एजेंडे को हतमी शक्ल दी जा रही थी, उस वक्त हमने देखा था कि ये शक व शुबहात कहीं ना कहीं उठ रहे थे। क्या हमास इन तमाम मुआहदे पर गौर खौस करने के बाद क्या इन शर्तों पर वो अमल दरामद करेगा? हमास मान की, क्योंकि हमास ने अब दूसरे बिंदु, यानी दूसरी डील जो मुआहदा हुआ पीस डील का, उसके दूसरे बिंदु पर ही एक शर्त रख दी है। शर्त ये है कि हमास का ये कहना है कि मैं हथियार, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो 20 नुकाती डील है, अमन पीस डील, जो डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल की तरफ से
रखा गया है हमास के सामने और पीस डील इसे नाम दिया गया है। पहली शर्त पर तो, पहले नुकात पर तो कहीं ना कहीं अमल दरामद हो चुका। दूसरा ये कहता है कि हमास जो है वो हथियार डाल दे। अब हमास ने क्या किया है, हमास ने कह दिया है हम तो भाई ये करने के लिए तैयार हैं, हथियार डालने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है, वो भी इजराइल के हवाले से। अब शर्त क्या है उस पर नज़र हमने डाली कि इजराइल की, हमास की तरफ से कहा गया कि जब तक इजराइल इन इलाकों से यानी गज़ा और फ़लस्तीन के इलाकों से कब्ज़ा नहीं हटा लेता वो हथियार नहीं डालेंगे। ये बहुत अब माना जा सकता है कि ये एक दाव और पेच फंसाने वाली बात है जो हमास की तरफ से रखी गई है। और दूसरी तरफ पहला जो अमल दरामद हुआ पीस डील के पहले बिंदु पर वो ये था कि जो हॉस्टेजेस हैं इजराइली, जो हमास के कब्ज़े में लोग हैं, उन्हें ज़िंदा या मुर्दा या बाक़ियात के साथ उन्हें वापस लौटाए, जिसका अमल दरामद हमने देखा कि होते हुए दिखाई दिया। जो आपने देखा कि कई हॉस्टेजेस को हमास के कैद से आज़ाद किया गया, इसराइल को सौंपा गया, वैसी तस्वीरें देखी होंगी आपने। अब सवाल ये उठता है कि क्या वो लोग मुतमईन हैं कि जितने लोग हॉस्टेज जिस हमास के कैद में थे वो सभी इस वक्त आज़ाद कर दिए गए, इसराइल के हवाले कर दिए गए हैं। अब इसराइल में उन दिनों की तस्वीरें नहीं दिखाई देंगी जब इसराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के ख़िलाफ़ भरपूर तरीके से और ज़ोरदार प्रदर्शन हुआ करते थे, एहतजाजी मुजाहरा हुआ करता था। ये वो लोग थे जो हमास की कैद में बंद जो सऊबतें झेल रहे थे, उनके अहले खाना वो सड़कों पर उतरकर, ना सिर्फ सड़कों पर बल्कि हमने देखा कि प्रधानमंत्री के आवास के बाहर, यहाँ तक कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घरों के बाहर, रिहायशी मकानात के बाहर इन्होंने एहतजाजी मुजाहरा देना शुरू किया। ना सिर्फ इन तमाम हॉस्टेजेस ने बल्कि इन हॉस्टेजेस के अहले खाना के दुख और दर्द को देखते हुए कई ऐसी तंजीमें साथ आईं जिन्होंने पूरे इजराइल को बंद करने की ना सिर्फ धमकी दी बल्कि इस पर अमल दरामद भी किया। यानी मुल्क गिर सतह पर प्रदर्शन हुआ, एहतजाजी मुजाहरा हुआ, कई संगठनें, कई यूनियंस इसमें शामिल हुई और उस दिन ऐसा दिखा नज़ारा, पूरी दुनिया ने देखा कि इसराइल की कहीं ना कहीं जो नींव है वो हिलने वाली है। इसराइल के ख़िलाफ़ और बेंजामिन नेतन्याहू के ख़िलाफ़ ये अवामी जो शोर है वो थमने वाला नहीं होगा। कुछ इस तरह की तस्वीरें दिखती हुई नजर आई। तो अब ये कहा जा सकता है कि पहला मरहला तो मुकम्मल हो चुका है। दूसरा मरहला ये है, शर्तों के साथ हमास ने कहा है कि हम तो हथियार डाल देंगे लेकिन आप पहले कब्जे से हटिए, मतलब ज़मीन को खाली करिए। उधर दूसरी तरफ हम ये जान रहे हैं कि ये पीस डील पर अमल दरामद हो रहा है, वहीं खिलाफ वर्जी लगातार इसराइल की तरफ से किया जा रहा है। इस वक्त भी भीषण हमले गज़ा और फ़लस्तीन के ऊपर इसराइल की तरफ से जारी है, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि कई लोगों की मौत हो रही है। इसराइल के इस बैलिस्टिक या फिर किसी भी तरह के हमले के तहत फ़लस्तीनी मारे जा रहे हैं और दूसरी तरफ भूखमरी की वजह से भी उनकी मौत में इजाफा हो रहा है।